हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। बायो की नेक्स्ट सीरीज आज पार्ट नंबर 9 है, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ मतलब प्लांट के फैमिली और कुछ उनके शाखाओं से संबंधित और उनके खोजकर्ताओं से संबंधित प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पादप तथा जंतुओं में मुख्य अंतर क्या होता है? पादप तथा जंतुओं में मुख्य अंतर क्या होता है? जीवद्रव्य, पोषण, जैविक क्रियाएं, प्रजनन। तो आप अपना सही जवाब बता सकते हैं। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेम्स, फिनेरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फेनेरोगेम्स। आप भी अपना जवाब उसमें मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्जोबायोलॉजी। एक्जोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थलीय जीवन या शरीर की। तो आपको अपना आंसर मार्क करना है। तो इसका सही जवाब होगा अन्य ग्रह पर जीवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं, आप अपना आंसर मार्क करें, बीजों का, घासों का, फसलों का, अनाजों का। इसमें सही जवाब होगा घासों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अधोलिखित में निम्नलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, श्वसन और प्रजनन। देखो, जो पादप होते हैं ये प्रजनन भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। इनमें उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? मुनेरा, कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजियों में। तो भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? ये क्वेश्चन एक दिन हमारी सीरीज में हो चुका है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? ऑप्शन ए डॉक्टर केसी में, ऑप्शन बी डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर ओ बी है ऑप्शन, डॉक्टर सी ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी प्रोफेसर बीरबल साहनी। इसका सही जवाब होगा गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह ऑप्शन नंबर 8 का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, डॉक्टर केसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, एगेरिस, एसेरकिया जीवाणु और न्यूरोस्पोरा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है एसेरकिया जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक युग्म सही
सुमेलित नहीं है उसका आपको आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है। यूपी लोअर में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताना है लैक्टोज, खट्टा दूध, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, ये सही है। फार्मिक एसिड, दालचीनी, ये भी सही है। टार्टिक अम्ल, अंगूर, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं होता जबकि ओनली दूध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रियोन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपके ये सभी विकल्प दिए हुए हैं, तो आप इन विकल्पों में से अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कौन सा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? इनमें बताना कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो सबसे अधिक हैं कीटो, स्पीसीज, जिन्हें हम कहते हैं स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसमें स्पीसीज सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बताना है आपको कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सा। क्वेश्चन नंबर 13 का है लैक्टोज दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, ये तो सेम सवाल लगता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ओ सॉरी, लैक्टोज 13 नंबर, तो 13 का सही ए ही सही होगा। लैक्टोज तो ये है, लैक्टिक एसिड होता है वो। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 14, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित-शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। ये है नील हरित-शैवाल। नील हरित-शैवाल सबसे पुराना जीव माना जाता है विश्व का। जो ये यूग्लिना है और अमीबा है, यूग्लिना को वनस्पति जगत तथा जंतु जगत की कड़ी कहते हैं। वनस्पति जगत तथा जंतु जगत की कड़ी कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कवक प्लस शैवाल मिलकर इसमें हमारे वो बनाते हैं, क्या नाम से, सूचक। कवक प्लस शैवाल मिलकर सूचक बनाते हैं। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फेज। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये स्वयं प्रजनन और स्वयं विकास करने में समर्थ होता है। ये विश्व का सबसे छोटा जीव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुए, शहद, अंगूर। तो इसमें आपको आंसर बताना है आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। और वर्मी कल्चर में जो हमारा वर्मी कल्चर होता है इसमें हम केचुए का करते हैं। और एपी कल्चर में मधुमक्खी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो शहद दिया है, जो मधुमक्खी से प्राप्त की जाती है। तो मधुमक्खी का अध्ययन एपी कल्चर, केचुए का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें वर्मी कल्चर, विटीकल्चर, अंगूर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। तो
होती है 17 का ऑप्शन नंबर पैलियो वनस्पति में, ये ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में इसमें दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है। तो आपको बताना है कि क्या इसमें उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। जिसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो केंद्र कला होती है ये अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक मुख्य अंतर है, प्रोकैरियोटिक में केंद्र कला अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विचक्राकार या डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें सही जवाब होगा वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, वाटसन तथा क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। परिस्थितिकी विज्ञान, जनांकी, अनुवांशिकी, वायरस विज्ञान। तो जनसंख्या, तो ये जननांकी है। 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये है जननांकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन की ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में अब बताना है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स या टैनिन। तो इसमें टैनिन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेटेक्स को हम प्रयोग करते हैं रबड़ उद्योग में, ये है रबड़ उद्योग में, मतलब रबड़ का, लेटेक्स से हम रबड़ प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं रबड़ प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस संरचना या पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आपको बताना है, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, केंद्र कला या गाल्जी गाय। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जीवद्रव्य कला। जो जीवद्रव्य होती हैं ये हमारे पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है। वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति। तो आपको सही जवाब बताना है 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। जो सजीव होते हैं उनमें जीवद्रव्य पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेनिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1802 में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 1802 में लैमार्क तथा ट्रेवेनिस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 26 पर चलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है, समर्थ होता है, तो ये बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वो सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था। पांच जगत में जो वर्गीकरण किया था उसने 27 का ये व्हिटकर ने दिया था। पांच जगत, इसमें पांच जगतों को जो वर्गीकरण किया था सर्वप्रथम, तो इसने व्हिटकर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पांच जगत में वर्गीकरण किया था। ये पांच जगत हैं और लीनियस ने, इन्होंने पांच जगत को वर्गीकरण किया और लीनियस ने दो जगत में, जंतु जगत और पादप जगत। थियोफ्रेस्टस जीव वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ये है
वनस्पति विज्ञान का जनक। तो इसमें 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पर? तो एटीपी एक ऊर्जा है। जो ऊर्जा का हमारा निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हम जानते हैं कि एक एटीपी बराबर होता है 38 अणु होते हैं। एक एटीपी में 38 अणु, ऊर्जा के 38 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा एडेनिन। जो एडेनिन होता है इसमें 4 प्रकार के हमारे क्षार पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए में। तो जो एडेनिन होता है ये दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस हम जानते हैं ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 30 का ऑप्शन नंबर बी गैल्जी गाय को। इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पर? जाइलम ऊतक पर, फ्लोएम पर, बिल्कुट या कोर्टेक्स पर, इनमें से कोई नहीं। 31 का ऑप्शन नंबर ए जाइलम ऊतक बिल्कुल सही जवाब होगा। जो लिग्निन नामक पदार्थ होता है पौधों में वो जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 डीएनए। जो डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं वो किस बंध से बंधी होती हैं? कार्बन बंध, नाइट्रोजन बंध, ऑक्सीजन बंध, हाइड्रोजन बंध। तो ये होती हैं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 2 क्वेश्चन और रहेंगे 24 और 25। तो देखते हैं ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन 35 ऑप्शन नंबर बी मैकक्लंट ने, और इसी में एक वैज्ञानिक और थे, उनका था टैटम। इनका नाम था टैटम। 2 वैज्ञानिक थे, मैकक्लंट व टैटम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। मैकक्लंट नामक वैज्ञानिक थे। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हाय गाइस, ये रहे आपके 35 क्वेश्चन। तो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो बायोलॉजी की तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पांस दीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।